तो धनु लगन के चार्ट में हम शुक्र की प्लेसमेंट को लगातार विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब पंचम भाव के लिए चर्चा करेंगे। पंचम भाव में देखा जाए तो शुक्र आपके चार्ट में मेष राशि में आ जाते हैं, जहां पर वो मंगल के घर में अब स्थित होंगे, आपके छठे घर के स्वामी होकर और आपके 11वें घर के स्वामी होकर। तो एक तरीके से वो अपने से बिल्कुल सप्तम आ रहे हैं यहाँ पे, और दूसरा क्योंकि वो छठे घर के स्वामी भी हैं। इस प्रकार का शुक्र आपके रचनात्मक कार्यों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप में कलात्मकता डेवलप करेगा, आपको कहीं ना कहीं सौंदर्य से जोड़ेगा, आपको धन, लग्जरी, ऐशो आराम की चाहत जीवन में काफ़ी बढ़ाएगा। और अगर मंगल भी बहुत अच्छा प्लेस्ड हो आपके चार्ट में तो शुक्र और भी ज़्यादा बेहतर परिणाम यहाँ ला सकते हैं। शुक्र यहाँ से अपने खुद के भाव को काफ़ी मजबूत कर देते हैं, जहाँ वो अपने ही खुद के घर पे ही दृष्टि डाल रहे हैं। यहाँ पे अब मंगल का मजबूत होना आपके लिए काफ़ी जरूरी है, बट अगर कोई भी फायरी ग्रह फिर भी यहाँ शुक्र के साथ है तो शुक्र का प्रभाव यहाँ काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा। शुक्र अगर मान लो यहाँ पे वक्री होकर बैठे तो उस केस में आपकी बहुत सारी अपेक्षाएं या इच्छाएं अधूरी रह सकती हैं। शुक्र को लेके आपके मन में कहीं ना कहीं एक अलग प्रकार का एक्साइटमेंट डेवलप होगा। ये पंचम घर आपका संतान का घर है, तो आपकी संतान बहुत ज़्यादा गुणवान, बहुत ज़्यादा सौंदर्यवान, या बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं शुक्र से रिलेटेड गुणों से कहीं ना कहीं उनमें प्रधानता हो सकती है संतान में, और शुक्र से रिलेटेड उन पर जो इम्पैक्ट है वो जरूर आएगा, जैसे कि उनकी पर्सनैलिटी पे, उनकी कलात्मकता पे और बाकी कुछ अन्य चीज़ों पे भी। ऐसा शुक्र आपको धन, लग्जरी के प्रति बहुत लालायित करता है, क्योंकि ये फायरी साइन में होने से आपकी अपेक्षाओं को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाता है। और क्योंकि अब वो अपने ही घर पे दृष्टि डाल रहा है, जिस वजह से आपकी अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए शुक्र बहुत अच्छा माना जा सकता है। शुक्र के साथ मान लो अब अगर मंगल बैठेगा यहाँ पे या सूर्य जैसा प्लैनेट बैठेगा, तो आप अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए किसी भी हद तक आगे बढ़ सकते हो। ऐसे केस में अगर शुक्र पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, जैसे कि अगर चंद्रमा का प्रभाव हो, बृहस्पति का प्रभाव हो, इवन बुध का भी अगर प्रभाव हो, तो शुक्र की शुभता में और ज़्यादा वृद्धि होगी। शुक्र की शुभता बढ़ने से आपके लिए धन कमाना, धन को यूज़ करना या संतान के साथ रिलेशंस को लेकर देखा जाए तो काफ़ी बेहतरीन स्थिति होगी। तो इंडिविजुअल तौर पे शुक्र आपके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। ऐसा शुक्र है तो आपको लगभग हर कार्य के प्रति एक्साइटमेंट देगा, आपको सौंदर्य के प्रति काफ़ी तेज़ी से कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करेगा। लेकिन शुक्र मैरिज के दृष्टिकोण से देखें तो स्त्रियों के लिए थोड़ा यहाँ ज़्यादा फेवर कर सकता है, क्योंकि स्त्रियां जो हैं उनमें क्योंकि शुक्र से रिलेटेड गुण ज़्यादा होते हैं, और शुक्र के यहाँ आने से ऐसी स्त्रियां बहुत ज़्यादा लोकप्रियता पा सकती हैं, वो बहुत ज़्यादा कलात्मक हो सकती हैं, या उनका शुक्र से रिलेटेड अगर कोई भी बिजनेस भी हो तो वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इस प्रकार का शुक्र है तो बेसिकली आपका जो रिलेशन है, विशेषकर जो आपका फ्रेंड सर्किल है, उसमें लोगों से काफ़ी अच्छा रहेगा। और शुक्र जैसा प्लैनेट यहाँ है तो शुक्र जो 11वें घर पे दृष्टि डाल रहा है, उस वजह से आपके नेटवर्क में स्त्रियां बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, या आपका जो जैसा भी नेटवर्क है, चाहे आपके पुरुष हो नेटवर्क में, चाहे स्त्रियां हो, तो भी आपका उनके साथ रिलेशन बहुत बेहतर रहेगा। इसी तरीके से संतान के साथ ही एक बहुत अच्छा रिलेशन आपका रह सकता है। कुल मिलाकर जो शुक्र यहाँ बैठे हैं वो संतान के मामले में आपको बहुत ही ज़्यादा लकी बना देते हैं। तो संतान भी आपको बाद में धन के रूप में हेल्प करती है, या आपकी अपेक्षाओं के पूरे होने में उनका भी बड़ा योगदान होता है शुक्र। लेकिन मैरिज के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, विशेष तौर पर पुरुषों के लिए। इस प्रकार का शुक्र है तो आपका अपनी पसंद से विवाह होना या एक लव मैरिज होने की संभावना हो सकती है। लेकिन अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं तो थोड़ा अलर्ट होना होगा आपको, क्योंकि ऐसे में शुक्र आपका राहु से प्रभावित हो सकता है, केतु से प्रभावित हो सकता है, आपका मंगल से प्रभावित हो सकता है शुक्र। तो यहाँ पे शुक्र पर जितना ज़्यादा शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा उतना आपके लिए अच्छा होगा, आपके हिडन टैलेंट के लिए अच्छा होगा, आपकी क्वालिटीज़ के लिए अच्छा होगा, और आपके धन और संपत्ति से रिलेटेड अपेक्षाओं के पूरा होने के लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। ऐसे केस में पुरुषों के लिए लेकिन मैरिज के दृष्टिकोण से शुक्र स्त्रियों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ऐसे पुरुष अपने जो पार्टनर है, उनका जो जीवन साथी है, उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नज़र नहीं आते मैरिज होने के बाद भी इवन। इस प्रकार का शुक्र है तो बेसिकली आपको अपने रिलेशंस को बहुत ज़्यादा अच्छा रखना पड़ेगा, और रिलेशन में आप कोई बहुत ज़्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन भी ना रखें। अब अगर मान लो सूर्य का प्रभाव है शुक्र पर, अगर मंगल का प्रभाव है, तो यहाँ जो सूर्य और मंगल हैं वो शुक्र को और भी तेजी से कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते हैं, या आपकी उन प्रवृत्तियों को जगाने का कार्य करते हैं शुक्र से रिलेटेड जो अभी आपकी इच्छाएं हैं।
तो फिर ऐसा व्यक्ति धन संपत्ति, लाइफ में लग्जरी बहुत अच्छी पा सकता है, सुख बहुत ज़्यादा पा सकता है, लेकिन वो अपने रिलेशंस को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखेगा अपनी लाइफ में। इवन अगर पुरुष के चार्ट में सूर्य का प्रभाव या मंगल का प्रभाव है तो ऐसा पुरुष दूसरी स्त्रियों की तरफ अट्रैक्ट हुए बिना नहीं रह सकता, और फिर हो सकता है उनका किसी से अफेयर भी हो, रिलेशनशिप भी हो। ऐसे में पार्टनर आपका बहुत ज़्यादा गुणी हो सकता है, पार्टनर आपका बहुत सपोर्टिव भी हो सकता है, लेकिन सूर्य और मंगल के प्रभाव की वजह से कभी कभी पार्टनर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रूप में सामने आता है। अब आपको जब आप मैरिज पे विचार करेंगे तो सप्तमेश बुध की स्थिति को देखना जरूरी होगा, और साथ में आपके सप्तम भाव पर प्रभाव डाल रहे ग्रह या सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रहों पर आपको ध्यान देना काफ़ी जरूरी होगा। विशेष तौर पे आपके लगन में बैठे हुए ग्रहों का डायरेक्टली प्रभाव सप्तम घर पे रहता है, तो लगन में बैठे प्लैनेट को भी आपको पूरी तरीके से प्रायोरिटी देनी ही होगी। इस प्रकार का अब शुक्र है तो शुक्र अपने घर को मजबूत करेगा। अपने घर को मजबूत करने से आपके नेटवर्क में विस्तार होगा, नेटवर्क में विस्तार होने से लोगों की तरफ से आपको अच्छा मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी, और हर किसी के साथ आप अपनी बात को शेयर कर पाएंगे। तो एक बहुत अच्छा नेटवर्क आप रखेंगे। अब इस नेटवर्क का फायदा आप कैसे उठा सकते हैं? आप शुक्र से रिलेटेड कोई भी कार्य करके उठा सकते हैं, गीत संगीत से आप जुड़ सकते हैं, शुक्र से रिलेटेड इवन कोई बिजनेस भी आप कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको हर तरीके से अप्रिशिएशन मिलेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपकी सारी की सारी इच्छाएं या अपेक्षाएं पूरी होंगी। शुक्र यहाँ पे अब आपका वक्री नहीं होना चाहिए। वक्री होने के केस में शुक्र से रिलेटेड जो अपेक्षाएं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हैं, लेकिन वो कभी भी पूरी नहीं हो पाती। विशेष तौर पे अगर स्त्रियों के केस में भी देखा जाए तो ऐसा प्रभाव सामने आएगा ही। अब जो आपके 11वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट है वो आपके अहम रोल प्ले करेगा आपकी इच्छाओं के पूरा होने में, या आपकी नई जो इच्छाएं हैं, जो नए जो प्रभाव हैं ग्रहों के, उस हिसाब से अगर देखा जाए। ऐसे केस में कोई भी प्लैनेट अगर गोचर कर रहा है 11वें घर से, या 11वें घर में आपके जन्म के समय का यदि कोई प्लैनेट बैठा है, तो वो आपकी इच्छाओं को पूरा करने या इच्छाओं के पूरा नहीं होने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। और वो ग्रह अगर एक शुभ ग्रह है तो शुक्र के लिए फिर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन क्रूर ग्रह होने के केस में भले ही वो शुक्र पर अपना प्रभाव अवश्य डालेगा, तो अगर वो शुक्र पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहा है क्रूर ग्रह होने के बावजूद भी, तो भी आपके शुक्र से रिलेटेड जो गुण है वो काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई होंगे यहाँ पे। अब देखिए, शुक्र मेनली आपको सौंदर्य की तरफ आकर्षित करेगा, लाइफ को बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से जीने, बेहतर तरीके से लाइफ को एंजॉय करने के लिए। तो ऐसे में शुक्र रिश्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपको लगभग अपने प्रत्येक रिश्ते को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देनी होगी, चाहे अपने पारिवारिक रिश्ते हैं, मैरिड लाइफ वाला आपका रिश्ता है, चाहे तो आपके दोस्त या आपके नेटवर्क सर्कल में जुड़े हुए लोग। अब जो शुक्र है वो ज़्यादातर आपके लिए धन के मामलों में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर आपको देखना पड़ेगा छठा घर, क्योंकि छठे घर का भी स्वामी है शुक्र। तो छठे घर का स्वामी होकर पंचम में आया तो निश्चित तौर पे आप अपने बॉस को, अपने कलीग्स को अपनी कलात्मकता या अपनी प्रतिभा से काफ़ी प्रभावित कर सकते हो। आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो वहाँ पर आपके बॉस या आपके कलीग हो सकता है कि स्त्री हो। स्त्री होने के केस में आपको फिर भी ज़्यादा फायदा मिल सकेगा। लेकिन ऐसा शुक्र पुरुषों की तुलना में स्त्रियों के लिए ज़्यादा धन के रास्ते खोलता है, या टैलेंट के मामले में भी स्त्रियों के लिए ज़्यादा फेवर कर सकता है। अब उसके बाद देखनी होगी आपको शुक्र की महादशा। क्या वास्तव में आपको शुक्र की महादशा इस जीवन काल में आने वाली है या नहीं आने वाली? देखिए, जिनका भी अगर शुक्र का महादशा आने वाला है, अगर जिनकी भी महादशा 20 की एज से लेके 50 की एज तक, यानी 20 वर्ष से लेके 50 वर्ष की उम्र तक आपको कभी भी अगर ऐसी महादशा आती है और 50 तक अगर आपकी कंप्लीट हो जाती है, तो लाइफ को एक बहुत ही बेहतर तरीके से आप जी सकते हैं। लेकिन अगर इससे पहले या इसके बाद में आपकी शुक्र की महादशा आती है तो हो सकता है परिणाम उस तरीके के ना रहें, क्योंकि छोटी उम्र में आप शुक्र का उतना ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं कर सकेंगे, भले ही आप कितने ही ज़्यादा कलात्मक हो, प्रतिभावान हो, फिर भी। अब जो शुक्र पर अन्य प्लैनेट्स जो प्रभाव डाल रहे हैं, उन प्लैनेट्स को देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि शुक्र उन ग्रहों के प्रभाव से काफ़ी प्रभावित हो सकते हैं। तो जो भी भाव से यहाँ अपना दृष्टि डाल रहे हैं जो भी प्लैनेट, उनको देखना काफ़ी जरूरी है, क्योंकि उन भाव से भी आपको कुछ हद तक सपोर्ट मिलने की संभावना है। बट बेसिकली इस प्रकार का जो शुक्र है आपको पूर्णता जरूर प्रदान करता है, लेकिन पुरुष के केस में, स्त्रियों के केस में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा यहाँ पे। तो अपना मैरिज और अपना रिलेशन आप जितना बेहतर कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा। अब आपके लिए यहाँ 11वें घर में बैठा हुआ ग्रह और आपके छठे घर में बैठा हुआ ग्रह, दोनों ही ग्रह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि छठे घर में बैठा ग्रह आपके 12th हाउस पे अपनी दृष्टि डालेगा, जहाँ पर वो आपके सैया सुख या भौतिक सुख सुविधाओं को प्रभावित करेगा, आपके खर्चों को प्रभावित करेगा, आपके रात्रि के रूटीन को प्रभावित करेगा, साथ ही वो आपके दैनिक रूटीन को तो प्रभावित करेगा ही करेगा। यानी दिन के समय के रूटीन के साथ साथ रात्रि के रूटीन पर भी उस ग्रह का काफ़ी असर पड़ने वाला है। तो अगर मान लो छठे घर में बैठा प्लैनेट एक क्रूर ग्रह है, उस केस में वो थोड़ी आपकी ज़्यादा मदद कर सकता है।
बट जब आप मैरिज की बात करते हैं, किसी के साथ आप रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो वहाँ वो ग्रह आपको थोड़ा डिस्टर्ब भी कर सकता है। पंचम का शुक्र है और फायरी साइन में शुक्र है, तो मैरिज के बाद अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट ना रखें, एक बैलेंस में ही आप रहें तो ज़्यादा अच्छा है। और इस प्रकार का शुक्र अगर राहु के साथ हो, अगर मंगल के साथ हो, तो कामुकता को बढ़ाने का कार्य करेगा। लेकिन अगर बृहस्पति के प्रभाव में है, बुध के प्रभाव में है, चंद्रमा के प्रभाव में, तो बहुत ही ज़्यादा आपको क्रिएटिविटी और कलात्मकता देगा।